मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमल नीयत से ही सही होती है, यह नियति के मुताबिक इसका बदला मिलता है और आदमी को वही मिलेगा जो उसने नियत की थी। बस जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए हिजरत करे, इसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल की तरफ होगी, और जो दुनिया को दिखाने या कमाने के लिए या किसी औरत से शादी करने के लिए हिजरत करेगा तो इसकी हिजरत इन्हीं कामों के लिए होगी। हदीस मुबारक सही बुखारी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। जिला निजामाबाद से नांदेड़ तक फैला मवेशी चोरों का जाल। सीसीएस पुलिस की बड़ी कार्रवाई। इस कार्रवाई में 6 अफराद गिरफ्तार। आज की सबसे बड़ी और हैरान कुन खबर निजामाबाद से मौसूल हुई, जहां सीसीएस पुलिस ने मवेशी चोरी के एक निहायत खतरनाक और मुनज़्ज़म गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्य आईपीएस के खुसूसी हिदायत पर अमल करते हुए सीसीएस इंस्पेक्टर सुरेश और उनकी मुस्तैदी टीम ने नांदेड़ में 2 रोजा खुफिया निगरानी और मुसलसल छानबीन के बाद 6 मुलजिमान को गिरफ्तार करने में जबरदस्त कामयाबी हासिल की। गिरफ्तार होने वालों में सैयद उमर, सैयद आमिर, अब्दुल कलाम और सैयद शोएब, जिनका ताल्लुक नांदेड़ से है, जबकि समीर अली कुरैशी और महबूब मुंबई के रिहायशी है। नाजरीन, ये गिरोह निहायत ही चालाकी से काम करता था। वारदात के वक्त गायों को पहले नशेआवर इंजेक्शन देकर बेहोश किया जाता, फिर इनोवा गाड़ियों में उन्हें छुपाकर मुंतकिल किया जाता। हैरतअंगेज तौर पर इन गाड़ियों पर जाली नंबर प्लेट्स, प्रेस और पुलिस के जाली बोर्ड्स भी नस्ब किए जाते थे, ताकि किसी को भी जरा बराबर भी शक न हो। पुलिस ने इस गिरोह के ज़ेर इस्तेमाल इनोवा गाड़ी को भी कब्जे में ले लिया, जिसकी पिछली सीटें निकाल दी गई थी ताकि मवेशियों को छुपाने में आसानी हो। और तमाम गिरफ्तार शुदगान को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए देगलूर पुलिस के हवाले कर दिया गया और पुलिस के मुताबिक इस मामले में मजीद इंकशाफात की तवक्को है। जिला कमिश्नर पुलिस का दौरा डिशपल्ली और दरपल्ली के पुलिस स्टेशन का। उन्होंने वहां की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया। जिला कमिश्नर पुलिस पी साई चैतन्य आईपीएस ने डिशपल्ली और दरपल्ली पुलिस स्टेशन का दौरा किया, जहां उन्होंने इन स्टेशंस की मजमूई कारकर्दगी, सहूलियात और अवामी खिदमात का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस ने पुलिस स्टेशंस के तमाम शोबेजात का मुआयना किया और काम के म्यार का बारीक बीनी से जायजा लिया। रिसेप्शन सेंटर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर्स और दीगर अमले की कारकर्दगी से मुतालिक सवालात किए और तमाम तफसीलात मालूम की। उन्होंने ये भी जांच की कि आया स्टेशन में फायर सिस्टम पर अमल हो रहा है या नहीं। उन्होंने गाड़ियों की पार्किंग के इंतजामात भी देखे और ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए ज़रूरी हिदायत दी और ख़ास तौर पर बाइक सवारों को हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करने की ताकीद की और गांजा मंशियात के खिलाफ सख्त इक़दाम की हिदायत जारी करते हुए कहा कि नशे के आदी अफराद को काउंसलिंग के ज़रिए बहाली की राह दिखाई जाए और मंशियात फरोशों पर कड़ी निगरानी की जाए और आवाम को साइबर क्राइम से बचाने के लिए मुस्तकिल तौर पर आगाही मुहिम्मात चलाने पर जोर दिया। उन्होंने ऑनलाइन गेम्स और ऐप्स के ज़रिए होने वाले फ्रॉड से भी आवाम को बचाने के लिए शौर बेदारी की हिदायत दी और पुलिस अमले की ज़ाती और पेशा वराना मसाइल से मुतालिक भी मालूमात ली और उनके मसाइल गौर से सुने। इस मौके पर डिशपल्ली सीआई मलेश, दरपल्ली सीआई भिक्षापति, डिशपल्ली एसआई एमडी शरीफ, दरपल्ली एसआई रामकृष्णा, डिशपल्ली खातून एसआई सुहासनी और दरपल्ली एसआई एलरामा के अलावा दीगर पुलिस स्टाफ भी मौजूद था। शहरों में कारों पर लगाई गई ब्लैक फिल्म के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस की खुसूसी मुहिम। खवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। शहर के कोर्ट चौक पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ब्लैक फिल्म हटाने के खिलाफ एक वसी खुसूसी ड्राइव चलाई गई। इस कार्रवाई की निगरानी एसीपी मस्तान वली और सीआई प्रसाद ने की, जबकि दीगर सब इंस्पेक्टर्स और अमला भी इस मुहिम में शामिल था। बगैर इजाज़त लगाई गई ब्लैक ग्लास फिल्म को गाड़ियों में मौके पर ही हटाया गया और मुतालिका गाड़ी मालिकान पर जुर्माने आयद किए गए।
इस मौके पर ट्रैफिक सीआई प्रसाद ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक 4 व्हील वाली गाड़ियों पर किसी भी किस्म की ब्लैक फिल्म का इस्तेमाल ममनू है और जो कोई भी इसकी खिलाफवर्जी करेगा इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आवाम की सलामती और सड़क हादसात की रोकथाम के पेश नज़र ये मुहिम चलाई जा रही है। अफसरान ने मजीद कहा कि ब्लैक ग्लास का इस्तेमाल मुजरिम अनासिर के लिए भी कारामद साबित होता है जो सिक्योरिटी के लिए खतरा है। उन्होंने बताया कि अब से क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। खासतौर पर कम उम्र ड्राइविंग, ट्रिपल राइडिंग, शोर करने वाले साइलेंसर्स का इस्तेमाल और गलत सिमत में गाड़ी चलाने जैसे जराइम पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। ट्रैफिक पुलिस रोज़ाना इस तरह के खुसूसी ड्राइव जारी रखेगी और आवाम से अपील की गई कि वो ट्रैफिक क़वानीन की पाबंदी करते हुए सड़कों पर नज़्म व ज़ब्त का मुजाहरा करे ताकि हादसा से बचा जा सके। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने मार्केट यार्ड और गुंडाराम इलाके का दौरा किया और राशन गोदामों का किया मुआयना। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने आज मार्केट यार्ड के गोदामों और गुंडाराम इलाके में स्टेट वेयरहाउस कॉरपोरेशनों के गोदामों का दौरा करते हुए मुआयना किया। उन्होंने ओहदेदारों से गोदाम में मौजूद चावल के जखीरे की तफसीलात हासिल। कलेक्टर ने इस मौके पर ओहदेदारों को हिदायत दी कि कवायद के मुताबिक राशन चावल को जल्द से जल्द गोदामों को मुंतकिल करें क्योंकि मौसम बरसात के पेश नजर गोदामों में लीकेज न हो, इसके लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए और बारिश से राशन को गीला न होना दिया जाए, इसके लिए भरपूर इक़दाम करें। इस मौके पर जिला कलेक्टर के हमरा डीएसओ अरविंद रेड्डी, सिविल सप्लाई डीएम श्रीकांत रेड्डी, मार्केट कमेटी सेक्रेटरी अपर्णा के अलावा दीगर मौजूद थे। म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार ने आज शहर के मुख्तलिफ इलाकों का हंगामी दौरा किया और बारिश के पानी के निकासी के लिए हिदायत दी। म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार ने आज बल्दी ओहदेदारों की हमरा शहर के कई मुकामात का हंगामी दौरा करते हुए मुआयना किया। उन्होंने गौतम नगर, आदर्श नगर, कलेक्ट्रेट बाईपास, श्रद्धानंदगंज, निजाम कॉलोनी, अरसापल्ली, रेलवे ट्रैक, बोधन रोड और D54 किनाल के अलावा D52 किनाल का भी मुआयना करते हुए बारिश की वजह से जमा होने वाले पानी की फौरी निकासी करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। कमिश्नर ने नशीबी इलाकों में जमा पानी का निकासी करने के लिए JCB का इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। ईद उल अजहा पुरअमन अंदाज में मनाई जाए, पुलिस अफसरान की जानिब से शहर के 5 टाउन में नौजवान और ताजरीन से इजलास। शहर के 5 टाउन में ईद उल अजहा के पेश नजर एक इजलास मुनक्किद किया गया। पुलिस ओहदेदारों ने ईद उल अजहा को पुरअमन तरीके से मनाने की ख्वाहिश का इजहार करते हुए नौजवान और ताजरीन से कहा कि कवायद पर अमल आवारी करते हुए पुलिस से ताउन करे और 5 टाउन इलाके से ताल्लुक रखने वाले नौजवान और ताजरीन ने इस इजलास में शिरकत की। 2 रोज से हो रही गैर मौसमी बारिश, फसलें तबाह, आरमूर में किसानों का एहतजाज और हुकूमत से इमदाद का मुतालबा। जिले के मुख्तलिफ मंडलजात में 2 दिन से गैर मौसमी बारिश की वजह से सख्त मेहनत व मशक्कत के बाद किसानों की जानिब से तैयार करदा मुख्तलिफ अक़साम की तैयार फसलें तबाह हो गई। आरमूर मंडल मुस्तकिल में भी बेवक्त की बारिश ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। फसल कट चुकी थी, अनाज सुखाया जा रहा था और किसान खरीदारी मराकज पर अपनी बारी के इंतजार में थे, लेकिन कुदरत ने साथ न दिया। अचानक हुई बारिश ने धान की फसल को भिगो दिया और कई बोरियों में रखा अनाज भी खराब होने लगा। रियासती हुकूमत ने पहले वादा किया था कि वो किसानों से धान की खरीदारी करेगी। उसी वादे पर किसानों ने धान को खुली जगहों पर सुखाने का अमल जारी रखा। जैसे ही कुछ अनाज बोरियों में भरा गया, हमाली की कमी के बाद बाकी अनाज ढेर लगा कर रखा गया ताकि लॉरी के जरिए मुंतकिली मुमकिन हो सके। मगर उसी दौरान अचानक हुई बारिश ने उनकी तमाम मेहनत पर पानी फेर दिया। सरकारी खरीदारी मराकज़, सोसाइटीज़, मार्केटिंग यार्ड्स और ख़वातीन संगम के तहत कायम की गई खरीदारी सहूलियात पर कोई खातिर ख्वाह इंतज़ाम न होने के सबब धान खराब होने लगा। इसी सूरत हाल के खिलाफ किसानों ने आरमूर टाउन में मौजूद किनाल ब्रिज पर ज़बरदस्त एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। उन्होंने गीला अनाज को रोड पर ला कर दिखाया और वाज़े किया कि जब तक ज़िला कलेक्टर या मार्केट कमेटी के आला हुकाम वहां नहीं पहुंचते वो धरने से नहीं हटेंगे। इस एहतजाज के बाद सैकड़ों गाड़ियां फंस गई और ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम हो गया।
किसानों ने बताया कि अगर हुकूमत वक्त पर धान की खरीदारी करती और बोरियों का इंतजाम करके राइस मिल्स को अनाज भेजा जाता तो आज इन्हें यह दिन न देखना पड़ता। किसानों ने हुकूमत की लापरवाही पर शदीद नाराजगी जाहिर की और खबरदार किया कि अगर खराब अनाज को फौरन खरीदा ना गया तो वो एहतजाज को मजीद शदीद करेंगे। इस मौके पर एसीपी वेंकटेश्वर रेड्डी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे, जबकि ज़राई अफसरान और आरडीओ राजा गौड़ ने किसानों से फोन पर बात की और आला हुकाम ने किसानों को 2 दिन के अंदर तमाम धान को बोरों में भरकर मुतालिका राइस मिल्स भेजने की मुकम्मल यकीन दहानी करवाई, जिस पर किसानों ने एहतजाज को खत्म किया। इस धरने में आर्मू टाउन और करीबी देहातों के सैकड़ों किसानों ने हिस्सा लिया। మళ్ళీ దీన్ని మొదలుపెట్టి 60 ఏళ్ళు అంటున్నారు. మేము ఈ ప్రభుత్వాన్ని ఒకటి డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాము. అయ్యా మీరు ఇప్పటికన్నా కానీ తడిచిన ధాన్యాన్ని వెంటనే తూకాలు వేసినటువంటి బస్తాల్ని తీసుకెళ్ళండి. అట్లాగే తూకాలు వేయని కుప్పలన్నింటినీ కూడా వెంటనే తరుగు లేకుండా తూకాలు వేసి వెంటనే 2 రోజుల్లో రైస్ మిల్లర్ పంపించాల్సిందిగా కోరడం జరిగింది. దానికి అనుగుణంగానే ఆర్టీఓ గారు, జిల్లా కలెక్టర్ గారు ఇప్పుడు మాకు ఫోన్లో స్పష్టమైన హామీ ఏసీపీ ద్వారా స్పష్టమైన హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. మేము 2 రోజుల్లో వెంటనే తరుగు లేకుండా తూకాలు వేసి పంపిస్తామని చెప్పి హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. सीआईटीयू यूनियन में म्युनिसिपल मजदूरों की शमूलियत, उजरतों और हुकूक के लिए मुत्तहिद जद्दोजहद का ऐलान। सीआईटीयू के तहत वाटर वर्क्स इंजीनियरिंग सेक्शन से वाबस्ता मुख्तलिफ जोन्स के कारकुनान ने बाज़ाब्ता तौर पर आज यूनियन में शमूलियत इख्तियार की। ये शमूलियत सीपीएम जिला सेक्रेटरी और यूनियन के जिला सदर ए रमेश बाबू की क़ियादत में अमल में आई। इस मौके पर खिताब करते हुए रमेश बाबू ने कहा कि रियासत भर में म्युनिसिपल आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन के लिए कम अज़ कम उजरतों के नुफाज और मुलाजिमत की सलामती को यकीनी बनाने का मुतालबा कई बार बुलंद किया गया। उन्होंने कहा कि जियो नंबर 60 के मुताबिक तमाम शोबों के मुलाजिमीन को वाजिबुल अदा तनख्वाहें अदा की जाए और हुकूमत की जानिब से मुसलसल नज़रअंदाज किए जा रहे मसाइल के हल के लिए मजदूर तबका सिर्फ मुत्तहिद होकर ही अपना हक हासिल कर सकता है। रमेश बाबू ने मजीद बताया कि रोज़ बरोज़ म्युनिसिपल मजदूरों पर काम का बोझ बढ़ रहा है और जो लोग अपने मसाइल के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं उनके साथ ज़्यादती की जाती है। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से मुल्क भर में मजदूरों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक कई अहम क़वानीन को मनसूख करके उनकी जगह 4 नए क़वानीन मुतारफ़ कराना मजदूर दुश्मन पॉलिसी का हिस्सा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब तक मजदूर बिरादरी मुत्तहिद होकर आवाज़ नहीं उठाएगी, ना हुकूमत हरकत में आएगी और ना ही मसाइल का हल मुमकिन हो पाएगा। मरकज़ी और रियासती हुकूमतें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद बराबर काम के बराबर उजरत जैसे बुनियादी उसूल को नज़रअंदाज कर रही है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक और गैर मुनसिफाना रवैया है। सीआईटीयू में शामिल होने वाले कारकुनान में हरीश, सहदेव, बाबू, लक्ष्मण, नितिन, रोहित वगैरह शामिल हैं। इस मौके पर म्युनिसिपल यूनियन के सदर भूपति, सीआईटीयू के मुकामी लीडर कटारी रामलू और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। నిజామాబాద్ కార్పొరేషన్లో పనిచేసేటువంటి మున్సిపల్ కార్మికులు సిఐటియులో ఇతర సంఘాల నుండి చేరటం జరిగింది. ప్రధానంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మున్సిపల్ కార్మికుల హక్కుల కోసం, మున్సిపల్ కార్మికుల సమస్యల కోసం ఏదైతే తెలంగాణ మున్సిపల్ ఎంప్లాయీస్ అండ్ వర్కర్స్ యూనియన్ సిఐటియు పోరాటం నిర్వహిస్తూ ఉన్నదో, ఈ పోరాటం ద్వారా సాధించినటువంటి కార్మికుల యొక్క జీవోల్ని, వేతనాల పెంపుదల కానీ, అట్లాగే కాంట్రాక్ట్ అవుట్సోర్సింగ్ కార్మికులకు ఉద్యోగ భద్రత కానీ। 2 रोज से जारी गैर मौसमी बारिश किसानों की फसलें भीग गई। इन भीगे हुए धान को हुकूमत फौरी तौर पर खरीदी करे। सीपीएम लीडर रमेश बाबू का हुकूमत से मुतालबा। गुज़िश्ता 2 रोज से गैर मौसमी बारिशों ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। गुज़िश्ता 2 दिनों से मुसलसल हो रही बारिश के बाद सड़कों पर फैलाया गया धान भीग चुका है और कई मुकामात पर तो पानी के बहाव में धान बह भी गया। सीपीएम जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू ने मुतासरा किसानों से मुलाकात की और हालात का जायजा लिया और हुकूमत से फौरी मदाखलत की अपील की। उन्होंने बताया कि पिछले कई दिनों से किसान धान की कटाई के बाद सड़कों पर उसे सुखा रहे थे, मगर हुकूमत और मुताल्लिका हुकाम ने वक्त पर न तो इस धान की खरीदारी की
और नाहिर राइस मिल्स को तरसील का इंतजाम किया। नतीजतन धान न सिर्फ भीग गया बल्कि अब इसमें उगाव भी शुरू हो गया है, जिसकी वजह से किसान शदीद ज़हनी अजियत में मुब्तला है। रमेश बाबू ने कहा कि अगर हुकूमत ने वक्त पर बोरियों, गाड़ियों और मजदूरों की फराहमी की होती तो ये नुकसान न होता। आज माकलूर मंडल के मामड़ीपल्ली, कुतपा, कल्लेड़ी जैसे देहातों में मुतासरा धान का जायजा लिया गया और किसानों की तकलीफ को सुना गया। उन्होंने हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया कि फौरी तौर पर भीगे हुए धान को ही इमदादी कीमत पर खरीदा जाए ताकि किसानों को मजीद नुकसान से बचाया जा सके। उन्होंने मुतनबा किया कि अगर हुकूमत या राइस मिल उगे हुए या भीगे हुए धान को खरीदने से इनकार करते हैं तो CPM किसानों के हक में सख्त जद्दोजहद करेगी। रमेश बाबू ने दावा किया कि जिला हुकाम रियासत में सबसे ज्यादा धान खरीदने की बात कर रहे हैं, मगर हकीकत यह है कि आज भी सैकड़ों गाड़ियां सड़कों पर धान के साथ खड़ी है और वो धान बारिश से भीग चुका है। उन्होंने हुकूमत को खबरदार किया कि बहानेबाजी बंद की जाए और किसानों के साथ इंसाफ किया जाए। इस मौके पर CPM के जिला कमेटी रुकन गंगाधर, पार्टी लीडर कटारी रामलू, दिनेश, राजू के अलावा दीगर अफराद भी मौजूद थे। నిజామాబాద్ జిల్లాలో గత 15-20 రోజుల క్రితం కోసినటువంటి వడ్లు ఆరబోసినప్పటికీ సకాలంలో వాటిని కాంటా చేసి నింపుకొని తీసుకుపోవటంలో అధికారులు కానీ రైస్ మిల్ వ్యాపారస్తులు కానీ నిర్లక్ష్యం చేయడంతో ఈరోజు వందలాది క్వింటాళ్ళ వడ్లు తడిసి ఈరోజు మట్టిపాలవుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది। जिले भर के अलावा तमाम मंडलों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी, तूफानी हवाएं जारी, जिसकी वजह से आम जिंदगी मफलूज। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 3 दिनों से मूसलाधार बारिशों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बंगाल की खाड़ी में बनने वाले कम दबाव के निज़ाम के असर से रियासत के मुख्तलिफ अजला में शदीद बारिशें हो रही है, जो कहीं कहीं तूफानी हवाओं, जोरदार कड़क और चमकदार बिजली के साथ जारी है। श्रीकोंडा मंडल मुसक्किर और इसके गर्द नवा के तमाम देहात मुसलसल बारिश की लपेट में है। गुज़िश्ता 2 दिनों से बगैर रुके होने वाली बारिश के बाद आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। गर्मियों के मौसम में यूं लगातार बारिश होना लोगों के लिए हैरत और परेशानी दोनों का बास बन गया है, जिसकी वजह से लोग घरों तक महदूद होकर रह गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक यह सिलसिला आइंदा 2 दिनों तक जारी रहने का इम्कान है। दूसरी जानिब डॉक्टरों ने वालिदैन को खबरदार किया कि बच्चों को गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकलने ना दें ताकि वो बारिश में भीग कर बीमार ना हो जाए। और बरक़ी महकमे ने भी आवाम को ताकीद की कि वो बिजली के खंभों से दूर रहे और किसी भी सूरत में गीले या झुके हुए खंभों को हाथ न लगाए, क्योंकि इससे जानलेवा हादसात पेश आ सकते हैं। श्रीकोंडा मंडल के SI एलराम ने आवाम से अपील की कि अगर कोई इमरजेंसी हो तो ही घरों से बाहर निकले। खासकर निचले और नशीबी इलाकों में रहने वाले लोग मुहतात रहे और पुरानी और खस्ता हाल इमारतों में क़याम न करें, क्योंकि इनके गिरने का खदशा रहता है। अगर किसी गांव या इलाके में कोई भी हादसा या ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो तो फौरी तौर पर मुताल्लिक़ा हुकाम को इत्तला दी जाए ताकि फौरी कार्रवाई की जा सके। आरमूर हलके के मौजा अंकापुर में फसलों की तब्दीली और पाम ऑयल की काश्त पर किसानों के लिए आगाही सेमिनार। आरमूर हलके के मौजा अंकापुर में आज किसानों के लिए गुर्दी रेड्डी संगम में फसलों की तब्दीली और पाम ऑयल की काश्त से मुतालिक किसानों के लिए एक आगाही सेमिनार मुनक्किद किया गया। ये प्रोग्राम बागबानी और टाउन इंडस्ट्रीज महकमे के इश्तराक से और फ्री यूनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से मुनक्किद किया गया, जिसमें किसानों को पाम ऑयल की काश्त के फवायद, मार्केट से जुड़ने के तरीके और हुकूमती इमदाद से मुतालिक तफसीलात फराहम की गई। इस मौके पर नेशनल हल्दी बोर्ड के चेयरमैन पल्ले गंगा रेड्डी और रियासती बीज तरक्याती बोर्ड के चेयरमैन मार गंगा रेड्डी बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। कंपनी के नुमाइंदों ने बताया कि साल 2022 में 525 एकड़ जमीन पर पाम ऑयल के पौधे किसानों को मुफ्त फराहम किए गए थे और अब इन पौधों की पहली कटाई का वक्त आ चुका है, जो जून से शुरू होगी। उन्होंने कहा कि कंपनी के बारकोड और ATM के जरिए किसान अपनी पैदावार फरोख्त कर सकते हैं और इसकी रकम बराह रास्त उनके बैंक अकाउंट्स में जमा की जाएगी। ऐसे किसान जो अब तक पाम ऑयल के पौधे हासिल नहीं कर सके, वो अपने पट्टा, पासबुक, आधार कार्ड और दीगर तफसीलात के साथ
ज़राअत दफ्तर में ऑनलाइन इदराज करवा सकते हैं, जहां फी एकड़ सिर्फ 1000 रुपये में 52 पौधे फराहम किए जाएंगे। इसके साथ साथ हुकूमत पाम ऑयल की काश्त करने वाले किसानों को फी एकड़ सालाना 4200 रुपये की माली इमदाद 4 साल तक फराहम करेगी। कंपनी के मुताबिक हर महीने मुंतखब सुपरवाइजर्स किसानों के खेतों का दौरा करेंगे और पौधों की नशोनुमा के मुताबिक अद्वियात और दीगर सहूलियात फराहम की जाएगी। इस प्रोग्राम में जिला बागबानी अफसर भारती, श्रीनिवास, स्वाति, राजीव, प्रसाद, मल्लेश, रोहित समेत बड़ी तादाद में किसान और ज़राअत पाम ऑयल के मुताल्लिक़ अफसरान मौजूद थे। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।